दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो जाहिर सी बात है आप वो गोल्डन रूल जानना चाहते हो जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा वो गोल्डन रूल, और इस वीडियो को देखने के बाद स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपके दिमाग में जितने भी कंफ्यूजन है वो क्लियर होने वाला है। इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। देखिए, स्टॉक मार्केट में मेनली दो तरह के लोग होते हैं। पहले तरह के वो लोग हैं जो फुल टाइम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, वो ट्रेडिंग करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। उनके पास में उनका जो कैपिटल है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा क्योंकि वो लोग जो है वो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। मेरा उम्र उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना उन्होंने स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस गेन करके रखा हुआ है, और वो लोग मेरी इस थंबनेल को देख करके क्लिक भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप एक फुल टाइम स्टॉक मार्केट में काम नहीं करते हो, आपका जो कैपिटल है वो उतना ज़्यादा नहीं है, आप कहीं पर काम करते हो 8-9 घंटे वहाँ पर ड्यूटी करते हो, और जो आपका सेविंग का पैसा है, थोड़ा बहुत जो आप सेव करते हो, उसको आप एफडी में 7-8% में ना रख करके कहीं ऐसे जगह पर रखना चाहते हो जहाँ से आपको अच्छी रिटर्न मिले, रिस्क आपका कम हो और आपका जो पैसा है वो बाय द टाइम बढ़े। ये माइंडसेट अगर आपका है कि पैसों से पैसे बढ़ाए जाए तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी स्टॉक को जब आप चेकआउट करते हो तब आप देखते क्या हो, उस स्टॉक का जो पास्ट रिकॉर्ड है उसको आप देखते हो कि स्टॉक कब शुरू हुआ था, कब धीरे धीरे किस तरीके से स्टॉक बढ़ा है। और जैसे ही आप इंटरनेट खोलते हो, स्टॉक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हो, तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स आपके सामने आ जाते हैं कि अगर आप 2005 में एमआरएफ पर लगा दिए होते 1 लाख रुपए तो आपके पास में 14 करोड़ रुपए होता आज की डेट में। फला स्टॉक पर अगर आप लगा दिए होते तो आप करोड़पति बन जाते, आपके पास में 100 करोड़ होता। आप गेस करो कितना होता। ये सारी जो रील्स हैं ये आपके सामने आते रहते हैं। इन सब रील्स को देख करके आपको भी लगता है कि अगर आपका एक स्टॉक पिक भी सही तरीके से काम कर जाए तो आप भी करोड़पति बन सकते हो। आप शुरू करते हो स्टॉक्स देखना, आप देखते हुए एमआरएफ का स्टॉक, आपको लगता है हम खरीदते अगर 2007 में तो बेचते आकर के 2022 में। आपको सबसे नीचे खरीदना है, सबसे ऊपर बेचना है। तो मैं आपको एक अंदर की बात और सच बात बता देता हूं। 2008 में ये प्रिडिक्ट करना कि एमआरएफ का स्टॉक 2022 में जाकर के मुझे मल्टी बैगर स्टॉक साबित होगा, करोड़पति बना सकता है, ये जितना मुश्किल था उतना ही मुश्किल है आज 2025 में खड़ा होकर के ये डिसाइड करना कि आने वाले 15-20 सालों के भीतर कौन सा स्टॉक जो है वो मल्टी बैगर रहेगा। इसकी गारंटी, इसका न्यूज़ किसी के पास में भी नहीं है। कितना भी बड़ा स्टॉक मार्केट का खिलाड़ी हो, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, वो ये नहीं कह सकता कि इस स्टॉक पर इन्वेस्ट कर दीजिए आप 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये और भूल जाइए, और 20 साल के बाद यही स्टॉक आपको 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ या फिर 100 करोड़ रुपए देगा। ऐसा कोई कह नहीं सकता, कोई नहीं कह सकता। गारंटी आप लिखवा लीजिए मुझसे, क्योंकि सर मार्केट इस तरीके से चलता ही नहीं है। मार्केट एक धुंध की तरह होता है। जैसे आप धुंध पर गाड़ी चलाते हो, कोहरा में गाड़ी चलाते हो, फॉग में गाड़ी चलाते हो, तो आपको आगे के 50 मीटर या फिर 100 मीटर दिखता है। जैसे आप 100 मीटर चलते हो, आगे का 100 मीटर दिखता है। ऐसे करते करते आप जो है वो 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हो। स्टॉक मार्केट भी यही चीज करता है। मार्केट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इन्वेस्टर जो है अपना पैसा किसी एक स्टॉक पर डालते चले जाते हैं। अब मान लीजिए कोई इन्वेस्टर आज किसी स्टॉक पर 100 रुपए लगाया है, 1 साल वो वेट करेगा, देखेगा कंपनी जो है वो किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से ग्रोथ ले रही है, उसका पीए रेशियो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, होल्डिंग्स क्या है, कंपनी किस दिशा पर जा रही है, कैसा ग्राउंड लेवल पर काम हो रहा है, सभी चीजों को देख करके सही लगता है 200 रुपए और इन्वेस्ट करेगा, 3 साल के बाद 500 रुपए और इन्वेस्ट करेगा। इस तरीके से कंपनी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इन्वेस्टर्स अपना पैसा थोड़ा थोड़ा करके उस पर डालते रहेंगे। कोई 1 करोड़ लगाएगा डे 1 पर, तो कोई 5 लाख लगाएगा, तो कोई 10 लाख लगाएगा। वो डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर और ट्रेडर इंसान है, किसी को फ्यूचर का नहीं पता है। वो जिस तरीके से प्रेडिक्ट करते हैं पैसे लगाते रहते हैं। लेकिन अगर आपके पास में उतना टाइम नहीं है कि आप 8-8 घंटे, 9-9 घंटे सिर्फ चार्ट पढ़ते रहो, सिर्फ स्टॉक मार्केट के भीतर लगाओ, क्योंकि आप कहीं पर काम करते हो, आपका फैमिली लाइफ है, आपका सोशल लाइफ है, तो यहां पर मैं आपको कहूंगा आप निफ्टी 50 में जितने भी स्टॉक्स हैं उनके भीतर आप इन्वेस्ट करो। सेंसेक्स के भीतर जितने भी स्टॉक्स है उनके भीतर आप इन्वेस्ट करो। बड़े बड़े बैंकिंग सेक्टर, बड़े बड़े जो कंपनीज है उसके भीतर पैसा इन्वेस्ट करो, क्योंकि जब भारत ग्रो करेगा, जब बैंकिंग सेक्टर ग्रो करेगा तो एचडीएफसी भी ग्रो करेगा। इसी तरीके से बहुत सारे बड़े बड़े सेक्टर पर आप इन्वेस्ट करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा और ज्यादा आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन आपके पास में वो समय नहीं है कि आप
स्टॉक्स के ऊपर जो है वो स्टडी करो, तो उन सब इंडिविजुअल्स के लिए बना है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जिसके पास में एक्सपर्टीज है, जिसके पास में वो नॉलेज है कि किस पैसे को कहां पर ग्रो करवाए जा सकते हैं। उस म्यूचुअल फंड पर जैसे आप 100 रुपए लगाओगे तो वो आपके 100 रुपए को लेकर के 10 कंपनी में लगाएगा जहां पर उसको लगता है कि ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज है। जैसे अगर आपको गाड़ी ठीक करना नहीं आता है तो आप अपने गाड़ी की सर्विसिंग के लिए किसी मैकेनिक के पास में जाते हो। क्यों जाते हो? क्योंकि आपको गाड़ी ठीक करना नहीं आता है। आप उस मैकेनिक को हायर करते हो, थोड़ा बहुत पैसा देते हो, गाड़ी ठीक करवा के घर लेकर के आते हो, यूज करते हो। आपको घर बनाना है, आप सिविल इंजीनियर को बुलाते हो। क्यों बुलाते हो? क्योंकि आपको पता नहीं है कि घर के नक्शे कैसे बनाते हैं। उसका एक्सपर्टीज जिसके पास में है आप उसे पैसा देते हो, बुलाते हो। सेम इसी तरीके का काम आप अपने पैसे को बढ़ाने के लिए फंड मैनेजर को दे रहे हो कि आप मेरा ये लो पैसा और इस पैसे को बढ़ाओ। तो अगर आप इस तरीके से चाहते हो तो आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। 3 तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक मिडिल क्लास इंडिविजुअल हो तो आप अपने जो पूरे जितने भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो उसका 60% लार्ज कैप में लगाओ, इसमें लो रिस्क और लो रिटर्न है। उसके बाद 25% आप मिड कैप पर लगाओ जिसमें मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न है, और उसके बाद 15% आप स्मॉल कैप पर लगाओ जहां पर हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड है। तो यही वो गोल्डन रूल है जो अगर आप एक इंडिविजुअल हो, जॉब होल्डर हो, बिजनेस करते हो, स्टॉक मार्केट में एंट्री करने का। देखिए, अगर आप बिना सीखे, बिना जाने, बिना उसको स्टडी किए अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर करते हो तो आपके 10 में से 7 डिसीजन गलत होंगे और 7 में आपका लॉस होगा। 3 में जो प्रॉफिट होगा वो भी उतना ज्यादा नहीं होगा कि 7 को कवर कर सके। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में जिन्होंने स्टॉक मार्केट पर बहुत सारा पैसा इकट्ठा लगा दिया और इकट्ठा पैसा डूबा और बिल्कुल रास्ते पर आ गए। शायद इसीलिए 70 to 80% इंडियंस जो है वो स्टॉक मार्केट को जुए की तरह देखता है। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। ये नया चैनल है, सपोर्ट कीजिएगा इसको, वीडियो को लाइक करके जाइएगा सर। नमस्कार।